वेलकम बैक नाजरीन। ईद मुबारक। ईद का दिन है तो ईद की मुबारक हम देते रहेंगे जब तक हम बैठे हुए तमाम लोगों को ईद की मुबारक देंगे। और सारे साल हमें अल्लाह ताला ने सलाम इतना अच्छा दिया है कि पूरे आप लोगों को सलाम कर सकते हैं। वो अलग बात है, हम आजकल किसी को सलाम नहीं करते। लगता है कि हम किसी को सलाम करेंगे तो दूसरा समझता है पता नहीं इसको मुझसे कोई काम है, मुझे इसको शायद पैसे चाहिए। लेकिन सलाम करना बहुत अच्छी बात है और ईद की मुबारक देना भी बहुत अच्छा है। इस हवाले से ईद की इस खुशी को आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नादिया मिस्त्री साहिबा। तारुफ़ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है फ़ैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से। इन्होंने इनके माशाल्लाह बहुत इनका एक वसी तजुर्बा भी। देखने में तो खैर नहीं लगती हैं क्योंकि देखने में तो लगता है कि शायद अभी कल मैट्रिक किया है, लेकिन जो है और क्लिनिकल डाइटिशियन हमारी वजिया अज़ीम साहिबा जो कि हमें और आपको मशवरे दे रही हैं कि किस तरह से हम ईद के बाद भी ईद की खुशियों से दुबाला हों, ना कि हम बीमार हो गए डॉक्टर के पास चले जाएँ। ये बताइए, ईद के बाद ज़्यादातर जो है रश लग जाता है डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों की ईद के बाद होती है, उससे कैसे बच सकते हैं? उससे सिर्फ ग़िज़ा को परहेज़ करके वो जो 3 दिन में आपने इतनी सारी दावतें मनाई होती हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। डाइट को बैलेंस लेके चलें, सुबह नहारी, दोपहर में पाए और रात में हलीम, इस तरह से पैटर्न ना रखें तो बेहतर होता है। नॉर्मल नाश्ता करें। अगर आपने फेस्टिवल मनाना ही है, खाने पे जाना ही है, तो कोशिश ये किया करें कि घर से थोड़ा सा खा के चले जाएं। थोड़ा सा खुद खा के जाएंगे तो वहाँ तो आपको प्लेटें भरनी होती हैं, फिर क्या होगा? तो कोशिश ये करें ना कि थोड़ा सा खा के जाएं। प्लेटें भर के वेस्ट भी तो ज़ाया भी तो आप इतना तो वेस्ट ही होता है, 90% हमारा वेस्ट होता है। लेकिन वो जो हविस है उसके लिए आप घर से थोड़ा सा खा लें, खा के चले जाएं तो एटलीस्ट आपका वो जो एक बहुत हंगर पैंग आया हुआ होता है या भूख बहुत लग रही होती है तो उसमें आप एंड अप करते हैं बहुत सारा लेने के लिए। तो कोशिश ये करें कि घर से थोड़ा बहुत खा के चले जाएं, स्नैक्स ले लें, फ्रूट्स ले लें या थोड़ी सी वेजिटेबल या चना चाट, इस तरह की कोई भी चीज़ आप खा के चले जाएंगे ना तो आपकी एटलीस्ट थोड़ी सी भूख कंट्रोल में आ जाएगी। भूख कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा, अब ये बताइए जो कपड़ों की जो भूख है, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले नादिया से कि जो शादी के कपड़े बनते हैं, एक ज़माने तो खैर दुल्हन के बड़े महंगे थे, अब तो खैर दूल्हा की भी ब्रांडेड शेरवानियाँ लाखों की हो चुकी हैं। दुल्हा आपको क्या लगता है दुल्हन के कपड़े जो है सस्ते होने चाहिए, महंगे होने चाहिए या महंगे होने चाहिए? मेरे ख्याल से महंगे होने चाहिए। I like it। एक पर्सनल से क्वेश्चन पूछूं, आप शादीशुदा हैं? नहीं, आपने दूसरी दफा पूछा है। लेकिन मैं नहीं, वो जान से ऑन एयर पूछना चाह रहे हैं। चलें जी, जिससे शादी हो रही है जरा देख के कीजिएगा भाई, ठीक है ना? बजट देख लीजिएगा अभी से। महंगे वाले कितने महंगे होने चाहिए? स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, जितना जा सकते हैं स्काई इज द लिमिट। तो ये बताइए नादिया कि जो महंगे कपड़े हैं इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती। वो एक दफ़ा गरारा बनाया उसके बाद फिर वो कभी छोटे भाई बहन की शादी होती है उस वक्त पहनते हैं, उसमें भी वो पता चलता है। अच्छा, शादी के वक्त तो लड़कियां दुबली पतली होती हैं आपकी तरह, शादी के बाद जो होती हैं उनमें पता नहीं क्या खुशी का कौन सा मंत्र पढ़ दिया जाता है। ये सवाल भी जो है ना इसको पसंद है। ये सवाल सही नहीं था, ये सवाल सही नहीं था, लेकिन वो अब वो गरारे और आरे यूटिलाइज भी नहीं हो पा रहे होते, क्या करें? हो सकते हैं यूटिलाइज, हर चीज़ की यूटिलाइजेशन होती है। बिकॉज आई ऑलवेज से कि आप जब शादी के कपड़े बनाते हैं तो क्लासिक कपड़े बनाएं कि जो हमेशा फैशन में रहेंगे। और गरारा और इस तरह की ये चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा क्लासिक रहती हैं, हमेशा फैशन में रहती हैं, वो टाइमलेस पीसेज हैं। अब अगर आपका गरारा बहुत काम किया हुआ है तो अगर आप किसी बेस्ट फ्रेंड की शादी में या अपने भाई की शादी में या अपनी बहन की शादी में या कोई नियर डियर रिलेटिव की शादी में पहनना चाहते हैं तो आप गरारा पहन लें, उसके साथ आपने प्लेन कमीज़ बना ली, लाइट सा दुपट्टा ले लिया, या आप हैवी वाली कमीज़ पहन लें, लाइट गरारा बना लें। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मोटापा का वगैरह भी हो जाती है वो पे आपको एप्लीक यानी एक से निकाल के दूसरे पे लगा लें तो वो एम्ब्रॉयडरी तो यूटिलाइज हो ही जाती है। अच्छा, ये भी होता है? हो जाता है, उसको काट के दूसरे पे लगा दें। बिल्कुल। बट अगर कुछ लोग होते हैं जो अपना वो नहीं मतलब काटना चाहते हैं और बहुत सारे लोग उसको एज एन हेयरलूम भी लेते हैं और अपनी जनरेशंस में कपड़े जाते हैं, व्हिच इज वेरी गुड आल्सो। पहले ज़माने में तो होता था, वही मैं बताने बेचारी वाली थी शुरू ब्रेक से पहले। उसका जो काम होता है काला पड़ जाता है, वो काम पॉलिश हो जाता है, काम पॉलिश हो जाता है। एंड आई थिंक एंटीक लुक इज ऑलवेज इन बिकॉज वो उसमें एक अलग ही रिचनेस होती है, खूबसूरती होती है एंटीक लुक। अच्छा, ये जो मर्द हैं, आप मर्दों के तो डिज़ाइन नहीं करती हूँ, मर्दों में भी करती हैं? शेरवानियाँ कुर्ते वगैरह करती हूँ। अच्छा, मर्द का शेरवानी का क्या करें? मैंने आपको बताया तो ऑल्टर हो सकती है। नहीं, ऑल्टर के अलावा मतलब कहाँ पहने, वही शादियों में बस में। और वो अब तो इतनी एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानियाँ आ चुकी हैं बाकायदा, दुल्हन से जितनी दुल्हन सजी बनी होती है उससे ज्यादा तो दूल्हा सजा बना हुआ होता है। अगर आप इतनी ज्यादा आपको अपनी शेरवानी से मोहब्बत नहीं है और आप कुर्बानी दे सकते हैं कि अगर आपके आस्तीनों में भी काम है तो आपने प्लेन आस्तीनें लगवा ली, ठीक है, तो उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। किराए पे चलती हैं 2 शेरवानियाँ? किराए पे भी चला सकते हैं। किराए पे भी चला सकते हैं। आप लोग चलाते हैं? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक तासुर ये है कि जितने फैशन डिज़ाइनर्स जिनके नाम होते हैं ना, ब्रांड्स होते हैं, आपका भी ब्रांड है,
वो सिर्फ एलीट क्लास के लिए हैं, एक हाई क्लास के लिए हैं। एक मिडिल क्लास या वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो समझते हैं नादिया मिस्त्री से हम कहाँ डिज़ाइन करा सकते हैं। ऐसा कोई आपके पास है कोई ऑप्शन? ये एक्चुअली ये होता है कि डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनकी फ्यूजन लाइंस भी होती हैं जो रेडी टू वेयर लाइंस होती है। जैसे मेरी एक लाइन है फ्यूचर के नाम से, फ्यूचर बाय नादिया मिस्त्री, तो विच इज़ अ मोर अफोर्डेबल लाइन, इट इज़ मोर वेरेबल। वो लाइट सी लाइन है कि जो आप ख़रीद सकते हैं और पहन के ऑफिस भी जा सकते हैं और लाइट किसी इवनिंग में भी पहन सकते हैं, एंड अफोर्डेबल भी। ऐसा कुछ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपसे कुछ डिज़ाइन कराना है, अब आपने तो कहा मर्द भी आ सकते हैं आपके पास, वो अपना बजट लेके आ जाए आपके पास कि हमारा भाई दुल्हे का ये बजट है और दुल्हन का ये बजट है। पर ऐसा बजट हो कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है कि आपका लेबर इतना ज़्यादा चीप नहीं है, रॉ मटेरियल इतना चीप नहीं है। आप कुछ भी लेने जाएं बाजार में, इवन यू नो कि कितनी चीज़ें महंगी हैं, तो इट शुड बी सेंसिबल। मतलब इतना बजट ना हो कि आप लॉन के जोड़ा बना के और उसको कुर्ता सलवार बना के दे दें कि भाई ये पहन लो। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन वही डिपेंड करता है ना कि बजट कितना होता है। बजट के बट बजट में हम लोग बनाते हैं, काम करते हैं ऑफ कोर्स। अच्छा, हमारे यहाँ हर जगह पे शो ऑफ हो चुका है ना। एक ही होता है कि जी गाय लेके आए तो सड़क से चिल्लाते आ रहे हैं 5 लाख की लाएँ, 10 लाख की लाएँ, 2.5 लाख की लाएँ, ठीक है। जब हम शादी के कपड़े बना रहे हैं, ठीक है, अपनी इस्तिताअत के हवाले से, अगर दूल्हा वाले अफोर्ड कर सकते हैं, दुल्हन वाले अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा फिर वो शादी में उसकी एक रेजोनेंस होती है कि पता है ये इतने का है, ये जोड़ा, ये शेरवानी इतने की है। आपके ख्याल में ये जो हो रहा है हमारे माशरे में, ये तो बहुत गलत है। मेरे तो ख्याल में शादी पे पैसे खर्च करने ही नहीं चाहिए। शादी बहुत ज़्यादा सादगी से होनी चाहिए एंड उसके पैसे शुक्र आपने ये नहीं कहा कि शादी नहीं होनी चाहिए। मैं तो परेशान हो गया था, इसका का क्या होगा। शादी बहुत सादगी से होनी चाहिए, वो पैसे बचा के यू शुड यूटिलाइज इट इन योर फ्यूचर लाइफ। मतलब क्या भाग के करेंगे? हाँ, ये लोग करना चाहिए, आई थिंक सबसे बेस्ट। आप क्या कहती हैं शादी क्या ये कह रही सादगी से होनी चाहिए? डू यू एग्री? आप तो इतना जोड़े का भी जोड़ा महंगा होना चाहिए, शादी सादगी से होनी चाहिए। एनीवेज नादिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। नादिया के मुतालिक एक बात बताऊंगा कि ये वो लोगों में से हैं जो कि आज उनको बुलाने का मेरी इनसे एसोसिएशन क्यों हुई थी, इसके पीछे एक मेडिकल रीज़न था। ये सपोर्ट कर रही थी एक ऐसे ग्रुप को जो कि डाउन सिंड्रोम के लिए काम कर रहा था। आप स्टिल डाउन सिंड्रोम पे आप सपोर्ट कर रही हैं? आई एम फेयरली इन्वॉल्व्ड, नॉट टू मच बट काफ़ी हद तक कर रही हैं। एनीवेज रजिया, दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आप दोनों, और हमारी ईद को आपने 4 चांद लगा दिए। और ये है कि आप दोनों की ईद तो अब शुरू हो जाएगी, आपकी तो अब शादियाँ यहाँ पे जितने ब्राइडल और अच्छा दूल्हों को लोग बकरा कहते हैं वैसे बेसिकली, उनकी कुर्बानी हो रही होती है, तो आप बकरों की ड्रेस एक तरह से डिज़ाइन कर रही होती हैं। एनीवेज आपका बहुत शुक्रिया वजिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब क्योंकि कुर्बानी हो गई है और मज़ीद आपको पता है कि अब शादियाँ भी शुरू हो रही हैं, बिल्कुल आप खुशियाँ मनाइए, बहुत शौक़ से मनाइए, जितनी खुशी मना सकते हैं मनाइए, क्योंकि ये आपकी अच्छी बात है कि घर में खुशियाँ बहुत सालों बाद आ रही होती हैं। लेकिन उसका आप एक काम ही कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा एक परसेंटेज, मैं आपसे ये नहीं कह रहा 50%, मैं आपसे 30% भी नहीं कह रहा, तो मैं कहता हूँ सिर्फ 10% जो आप एक एस्टिमेट बनाए ना, आप उन लोगों के लिए जो कि शायद अपनी बेटी की शादी में कपड़े नहीं बना सकते, या पूरे साल उन्होंने शायद गोश्त का सिर्फ नाम सुना होता है, आप उन लोगों के लिए ज़रूर सोच लीजिए। अब वो लोग कहीं दूर मत जाइए, आपके अपने ही ख़ानदान में ज़रूर ऐसे लोग होते हैं। आप यकीन कीजिए, आप उनके साथ और उन पे एहसान करके मत दीजिए, एज अ गिफ्ट के तौर पे आप ऐसे उनके साथ स्पेंड भी कीजिए। आप यकीन कीजिए जो उसकी खुशी होगी ना, उस दिन आपको वाकई ईद का भी मज़ा आएगा, आपको उस दिन शादी का भी मज़ा आएगा। ये था हमारा प्रोग्राम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खाइए पीजिए, मज़े कीजिए। और आखिर में जाने से पहले एक चीज़ मैं भूल रहा था, जो कि बहुत शुक्रिया नादिया, ये आपके लिए। थैंक यू जी, आपके कपड़ों से बहुत मैच करेगा। ठीक है, थैंक यू जी वजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप सबके लिए यही है, आप खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।